Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is related to an example using Excel in which we will calculate confidence interval of alpha. Example is taken from Chaudhry Sher Mohammad book, page 353. Example 21.2. The data is given in the pairs form x and y, and statement is assuming normality, compute 95% confidence interval for alpha. So we should know that whenever n is less than 30, the formula which is used is based on t distribution, t statistic. ठीक है जी, आप देखिए कि आपके पास कितने पेयर गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो n इज़ 8. अब आपका लेस देन 30 है तो आपने क्या यूज़ करना है, t. तो आप देखिए कि लेस देन 30 के केस में आपने t अल्फ़ा बाई 2 ये यूज़ किया. अच्छा, अब आपको जो डेटा गिवन है इसी से ही आपने एस्टिमेट करना है a को और SA को. जब भी आपको इस तरह से पेयर्स में गिवन है तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर आप एक्सेल को यूज़ करके भी कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक्सेल को यूज़ करेंगे. तो एक्सेल को ओपन करते हैं. ठीक है जी, ये एक्सेल की फ़ाइल है जिसमें डेटा हमने एंटर कर लिया हुआ है. एक्स और वाई मेंशन है टॉप पे और कैप्शंस में, और इसके बाद आपके पास 2 कॉलम्स आर गिवन इन विच एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड. आपने इसके लिए चेक करना है कि आपके पास डेटा में डेटा एनालिसिस की ऑप्शन है. डेटा को क्लिक करके आपने राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर पे देखा डेटा एनालिसिस एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप इसको एड इन में जाकर ऑन कर लेंगे. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, डेटा एनालिसिस को क्लिक किया. ठीक, आपके पास जो मेन्यू ओपन हुआ, इस मेन्यू में से आपने रिग्रेशन को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है, आपने सर्च करना है और उसको क्लिक कर देना है. ठीक है जी, रिग्रेशन ये एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, रैंक को रिलेशन इसके बाद रिग्रेशन एंड देन ओके. अच्छा, आपने रिग्रेशन में ए और बी और एस ए और एस बी, जब भी इसका ताल्लुक रिग्रेशन के साथ है तो आपने रिग्रेशन को ही रन करना होगा. तो आपने वाई रेंज को सेलेक्ट किया. वाई के लिए आपने पूरा इंटरवल ले लिया जहाँ पे ये मेंशन्ड है और कैप्शन भी इन्वॉल्व कर लिया इसमें. फिर क्लिक किया आपने एक्स रेंज के सामने ब्लैंक स्पेस में और सेलेक्ट कर लिया एक्स एंड एंड ऑफ द डेटा. ठीक है, इंश्योर कर लें कि आपकी स्टार्टिंग 1 to 9 है और यहाँ पर भी 1 to 9 है, यानी कि पेयर इक्वल होने चाहिए. चूँकि हमने लेबल्स को इंक्लूड किया है अपनी रेंज में, देन यू हैव टू क्लिक ऑन लेबल्स. आउटपुट को हम चाह रहे हैं कि पैरेलल टू दिस डेटा ही देखना चाह रहे हैं. आउटपुट में आपको पता है कि समरी टेबल आता है, बहुत बड़ा साइज़ का नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट रेंज. ठीक है, आउटपुट के लिए हम ऑप्शंस दे देते हैं कि यहीं पे हमें शो कर दे. इसके सामने ब्लैंक स्पेस में क्लिक किया, उसने आपसे पूछा आपने कौन सी स्पेस देनी है. ठीक है, ब्लैंक स्पेस में हमने अपनी स्पेस जो है वो मेंशन कर देनी है. ठीक है, ब्लैंक स्पेस में आपने रखना है तो ये ड्रैग करना है जो पूरे इस एरिया को कवर करे इस तरह से. ओके ओके देन ओके. ठीक है, ये समरी आपके पास यहाँ पर आ गई है. आपने समरी में से क्या पिक करना है, ए और एस ए. ठीक है, हम ज़रा थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं ताकि इजीली ये नज़र आ जाए. ठीक, अब आप देखिए कि आपके पास ए का रिज़ल्ट यहाँ से क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट. जो आपके पास थर्ड टेबल है उसमें जो इंटरसेप्ट के पैरेलल कोफिशिएंट है वो है 8.03 और दूसरा है इसके सामने ही स्टैंडर्ड एरर, वो कितना है 5.504. आपने इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर अपने रिज़ल्ट को कॉपी कर लेना है. ठीक है जी, तो मैं यहाँ से ज़रा इसको एक्सेल को क्लोज़ करती हूँ. आप देखिए ये मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया, स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है. अब आप देखिए कि ये आपके पास ए का रिज़ल्ट है और ये बी का. बी का रिज़ल्ट हमें इस केस में नहीं चाहिए, तो आपने इस थर्ड वाले जो टेबल से जो चीज़ें वैल्यूज़ पिक करनी है वो एस ए को और ए को पिक कर लिया. उसके बाद आता है आपके पास 95%. ठीक है, यानी 1 माइनस अल्फ़ा जो आपको दिया हुआ है वो 0.95 दिया हुआ है. अगर 1 माइनस अल्फ़ा इतना दिया हुआ है तो फिर अल्फ़ा क्या होगा. ठीक है, अल्फ़ा जो है वो 0.05 होगा. तो फिर अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा, वो इसी का हाफ कर लेते हैं हम, जो कि 0.05
0.025 है। आपके पास कितनी वैल्यूज गिवन थी उसमें, आप n जो है पेयर्स में वो 8 गिवन थी। न्यू जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है t की, विच इज़ इक्वल टू n-2। ठीक है, आपके पास a और b दो एस्टीमेट हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 है। तो 8-2 तो कितना रिजल्ट आ गया इसका, 6 आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, t अल्फा बाय 2 न्यू। इनकी वैल्यूज़ क्या है, t 0.025 और न्यू ब्रैकेट में लिखेंगे हम, विच इज़ 6। न्यू जो है वो आपने कहाँ सर्च करना है, इस फर्स्ट कॉलम में। ये आपके पास स्क्रीनशॉट है टी के टेबल का, ये आपको बुक्स में भी और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। यहाँ से आपने न्यू को सर्च करना है। तो न्यू हमारा क्या है, 6। तो आप देखिए कि 1 2 3 4 ये 6 आपको यहाँ मिल रहा है। उसके बाद आपने जो टॉप पे आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं वो अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं या अल्फ़ा की वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने इनमें से जो टॉप पे वैल्यूज़ हैं किसको सर्च किया, 0.025। ठीक है जी, ये आपके पास देखिए फोर्थ कॉलम में वैल्यू दी हुई है। और जब आपने 6 को यहाँ से और 0.025 को डाउनवर्ड्स के, तो जो वैल्यू मिल रही है वो 2.447 है। ठीक है जी, यहाँ पे ही मैं लिख दूँगी 2.447। ये आपने मैन्युअली इस टेबल से वैल्यू को पिक कर लिया, और जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल उसने आपको ए भी दे दिया और एस ए भी दे दिया। ठीक है जी, यानी कि ये आपके पास ए की वैल्यू है और ये आपको एस ए की वैल्यू मिल गई। अब आपने क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन लिखा 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अल्फा n इज़ लेस देन 30। तो फिर आपने t यूज़ करना है और एस ए की वैल्यू भी गिवन है, ए की भी गिवन है और t की अभी हमने टेबल से देखी 2.447। इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखिए एक बार आपने इसमें माइनस को लेना है और एक बार आपने इसमें प्लस को लेना है। जब माइनस को ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो है -5.4, और जब आप पॉजिटिव को यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 21.48। तो इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से होगी, वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट आर अल्फा लाइज बिटवीन -5.4 टू 21.48। यानी कि हमारा 95% कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो एक्चुअल ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर है वो जब एग्जिस्ट करेगा वो इस इंटरवल के बिटवीन ही होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम एक्सेल को यूज़ करके अल्फ़ा को एस्टिमेट कर सकते हैं। थैंक यू।